महेश जोशी जी जा चुके हैं, स्थानीय पंचायत लग चुकी है। हम इस पंचायत से जुड़ना चाहेंगे, हम सबकी राय लेना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। स्थानीय पार्षद बैठे हैं यहाँ पे, हम स्थानीय लोगों से जुड़े हुए हैं, स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि से जुड़े हुए हैं। जो यहाँ के पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद जिसके इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, इनके साथ हम चर्चा जरूर करेंगे। अभी जो महेश जी वादा करके गए हैं, क्या क्या वादे करके गए हैं कि किस चीज का कल्याणार्थ करके गए हैं? महेश जी ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि हमारे यहाँ पे किशन बाग से लेकर न्यू संजय नगर तक राजीव आवासीय योजना तक जो कि रोड नहीं है, ये रोड में बनाऊंगा। उसका वादा आज पूरा कर दिया, उन्होंने शिलान्यास कर दिया। मेरे और हमारे वार्ड किशन बाग के वासियों की जो भी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इन लोगों का भी यही था कि ये रोड जल्द से जल्द स्टार्ट हो। इसका आज महेश जोशी जी ने उद्घाटन करके शिलान्यास करके चालू करने की घोषणा कर दी है। जल्दी 2-4 दिन में चालू हो जाएगी। और वादा नया जो करके गए हैं वो करके गए हैं, किशन बाग के अंदर स्कूल नहीं है, चाहे आंगनबाड़ी स्कूल ही चालू हो, जल्द से जल्द वो स्कूल चालू हो जाए। उसका भी प्रयास रहेगा मेरा भी और महेश जी भाई साहब का भी, कि जल्द से जल्द महीने 2 महीने के अंदर चुनाव आचार संहिता लगने से पहले उस स्कूल को चालू कर दिया जाए। अब जाहिद पार्षद जाहिद से पर्सनली सवाल करते हैं। जाहिद सर, आप हमें ये बताएं कि आपने जो शहर की सरकार है, आप निर्दलीयों ने शहर की सरकार है, पूरा सहयोग किया था, कहीं न कहीं आपको लगता नहीं कि आपके साथ अन्याय हुआ है? आप लोगों को अब तक जो कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई अन्याय नहीं है, ठीक है, थोड़ा लेट हुए हैं। निगम की सरकार को बने हुए 2.5 साल हो गए और लगभग सारे निर्दलीयों को आश्वासन जो था वो कई कारणों से नहीं हो पाया। कुछ तो कांग्रेस पार्टी के पार्षद और कुछ निर्दलीय, उन लोगों में भी सहमति नहीं बन पाई। और चारों जो एमएलए हेरिटेज नगर निगम के जो एमएलए है, 2 मंत्री 2 विधायक है, उनमें भी आपस में सहमति नहीं। जल्द से जल्द इसको निपटारा कर दिया जाएगा और कमेटियां भी गठन। आपका कहने का मतलब जयपुर के जो कांग्रेस के चारों एमएलए हैं, 2 मंत्री हैं, विधायक हैं, क्या आपस में ट्यूनिंग बिठा नहीं पा रहे इस मुद्दे पर? आपस में ट्यूनिंग है, समितियों का गठन में भाई कौन सी समिति कौन सी विधानसभा को जानी, बंटवारे को लेके थोड़ा सा संयम है, वो जल्दी हो जाएगा। वो आपस तरीके की बातचीत है, घर में बैठ कर निपटा दी जाएगी। तो ये हैं स्थानीय पार्षद जाहिद निर्माण जी। अब स्थानीय लोगों से बात करते हैं जो कि किशन बाग के रहने वाले हैं। ये एक डूब क्षेत्र था और शायद इस पे कोर्ट स्टे वगैरह भी था। रामोतार जी, भराव क्षेत्र था। तो पिछले 4 साल में क्या क्या विकास हो गया यहाँ और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है? मैं आपको बताऊं कि डूब क्षेत्र नहीं था, ये भराव क्षेत्र था। और द्रव्यवती नदी का जो है उद्गम स्थल है किशन बाग के पीछे, और यहाँ से द्रव्यवती नदी निकलकर अमानी शाह दरगाह के यहाँ के मिलती है। अमानी शाह दरगाह के यहाँ जो द्रव्यवती नदी मिलती है, इसके 2 पार्ट हैं, एक जयसलिया से और किशन बाग से। तो जो नियम जो द्रव्यवती नदी का पूरे जयपुर शहर में है 41 किलोमीटर में, वो यहाँ लागू होता है। तो द्रव्यवती नदी का जो डिमार्केशन और जो इसकी जो सीमा जो तय की है अपने राज्य सरकार ने और हाईकोर्ट ने मिलके 150 से 210 फीट द्रव्यवती नदी की जो सीमा है वो 150 से 210 फीट की है, वो मेंटेनिंग को करनी है। हाईकोर्ट के भी यही निर्देश है। तो अब डिमार्केशन के लिए हमने लिख के दे दिया जेडीए को कि 150 से 210 फीट का डिमार्केशन। अभी जो पट्टे बांटने की बात अभी महेश जोशी ने बोले है, अभी जस्ट हमारे चैनल को भी बोली है, तो क्या इस क्षेत्र को भी पट्टे मिलेंगे? हाँ, डिमार्केशन होने के बाद में हम ये नदी के एरिया से बाहर हो जाएंगे तो हमारे को नियम के अनुसार पट्टे मिलेंगे, कहाँ दिक्कत हो। चलो, ये तो आने वाला समय बताएंगे कि इस क्षेत्र को इनका स्वामित्व हक मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। आपने महेश जोशी के सामने कुछ मांगे रखी थी, क्या मांगे थी और क्या उनका जवाब था? उनकी हमारी मांगे ये थी कि मंत्री जी हमारे लिए एक स्कूल और ये रास्ते और बस्ती का जो नाली है और रोड है ये हो जाए तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि जो जो छोटे बच्चे जाते हैं बाहर उनको बहुत परेशानी आती है क्योंकि बीच में जंगल आता है। तो महेश जोशी ने इस पर रखा है कि मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आगे भी उनकी जिम्मेदारियां हैं और आचार संहिता लगने से पहले ये काम होगा। और अगर ये काम हो जाए तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। मंत्री जी के घर पे जाके माला पहनाऊंगी। और मैं तो सबसे बड़ी इस बस्ती को कोई जागरूक नहीं किया था, इस बस्ती को जागरूक करने के लिए हमारे
इस बस्ती को जागरूक करने के लिए हमारे जाहिद भाई जब से आए हैं, मैं उनके मुंह पे कोई उनकी बड़वर्गी नहीं कर रहा हूँ, कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं खुल के जहाँ भी कहोगे वहाँ बोलूंगी। लेकिन इस बस्ती का कोई माँ बाप नहीं था, चलो एक आया है बंदा, वो माँ बाप बन के चलो इस बस्ती का जो हो रहा है, अगर ये विकास थोड़ा सा जो काम मैंने बताया है, आचार संहिता लगने से पहले ये काम हो जाता है, तो आप जहाँ भी बोलोगे पठान साहब वहाँ भी उन मंत्री के साथ है, और वो मंत्री वादा करके गया हम उनके साथ है, कहीं भी नहीं। अब एक आपसे हम एक बात कर लेते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? रईसा पठान। रईसा पठान जी हैं, सलम एरिया में रहती हैं, बोलने में सशक्त है, कहाँ तक पढ़े हुए हो? मैं उर्दू से ग्रेजुएट हो, यहाँ इसी एरिया में रहते हो? हाँ, मैं इसी किशन बाग में ही रहता हूँ। आप क्या मतलब इस क्षेत्र के लिए आपका क्या योगदान रहा था कि हाँ मतलब मेरा योगदान यही रहा कि आप ही हैं जब हमने रामउतार जी ने और हमारे जो साथ सहयोगी है, जब हमने आवाज उठाई है, तो ऊपर वाले का करम है कि जेसीबी भी नहीं आती थी, ना जेसीबी भी आई है, काम भी करी, तो जो कहना है बिल्कुल। पार्षद जी को मैं चिल्लाते होते थे कि जेसीबी भेज दीजिए। पार्षद जी जहाँ भी लाइट नहीं थी, हकीकत में कि लोग बाग निकल नहीं पा रहे थे, क्या झूठे क्या? कितने दिन? 1 साल हो गए मुझे रहते हुए। कितने दिन से बसी? ये तो मतलब 20-25 साल हो गए जी इस बस्ती को। लेकिन जब से मैं आए हूँ और उसके बाद जाहिद भाई आए हैं, तो काफी सारी लाइटें लग गई, जो यहाँ पर नशे और गांजे का काम धर्राटे से चल रहा था, इसमें का चल रहा था, बच्चे बर्बाद हो रहे थे। इस बंदे जाहिद निर्माण के बदौलत यहाँ पर ये आवाज आगे पहुंची है, और ये काम काफी लोग इस चीज से डर कर और पीछे हो चुके हैं। ये बस्ती अब काफी राहत में है, ये चीज मैं कह रही हूँ। रईसा पठान का कहना है कि ये जो क्षेत्र था, पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, इसमें चरस गांजा आदि सप्लाई होता था, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा था। इन्होंने कुछ किया इसके लिए, तो आज इन सारी बुराइयों से ये क्षेत्र मुक्त है। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जय हिंद।